एमफिल डिग्री करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस खबर को थोड़ा सा ध्यान से सुन ले। यानी मास्टर ऑफ फिलॉसफी करने वाले हैं तो खबर को सुन ले, क्योंकि अब यूजीसी ने कह दिया है कि वो एमफिल को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। यानी अब एमफिल डिग्री को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं देता। पहले अगर पीएचडी की बात करें तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पीएचडी से पहले एमफिल जरूर करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि पीएचडी करने में 5 साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है, तो हम एमफिल कर लेते हैं तो थोड़े समय में जो है हमारी एमफिल कंप्लीट हो जाएगी और हमारी डिग्रीज के साथ एक और डिग्री जुड़ जाएगी जिसका नाम होगा एमफिल। और आप भी जानते हैं कि एमफिल करने के बाद ही पीएचडी लोग करते हैं। हाँ, डायरेक्टली भी लोग पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन एमफिल करने के बाद भी लोग जो है वो पीएचडी करते हैं। आप भी जानते हैं जब आप कहीं भी एग्जामिनेशन देने जाते हैं या कहीं भी आपको जो है वो जॉब मिलती है, जब आपकी फाइनल लिस्ट आती है उसमें एमफिल के आपको अलग से मार्क्स दिए होते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम जो है एमफिल को अब मान्यता नहीं देते, यानी रिकॉग्नाइजेशन नहीं देते। और तमाम यूनिवर्सिटीज हैं और जो प्राइवेट कॉलेजेस भी एमफिल करवाते हैं उन्हें भी कह दिया है कि अब आप इस डिग्री के बारे में एडवर्टीजमेंट ना करें, ना ही फॉर्म निकालें, क्योंकि हमने एमफिल को पूरी तरह से बंद करने का सोच लिया है। ऐसा क्यों है कि एमफिल को बंद करने का सोचा गया है? कभी आपने ऐसा सोचा है? हालांकि जिन लोगों ने एमफिल कर ली है उन्हें जरूर पता होगा, और जो लोग एमफिल के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं उन्हें भी पता होगा। एमफिल 2 साल की है, उसके बाद में आप जो है वो पीएचडी कर सकते हैं। यानी एमफिल में आप जो है वो एकेडमिक्स के बारे में पढ़ते हैं और पीएचडी में आप जो है अपने रिसर्च वर्क की ओर चले जाते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो पीएचडी करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, जब आप एमफिल करते हैं उसके बाद में आपको बहुत कम समय लगता है पीएचडी में। लेकिन जब आप सिर्फ डायरेक्टली पीएचडी करने जाते हैं तो आपको बहुत लंबा समय लग जाता है, 5 साल से ऊपर ऊपर ही लगते हैं आपको रिसर्च वर्क करने में। लेकिन अब यूनिवर्सिटी की ग्रांट कमीशन की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि हम इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। और उन्होंने अभी भी देखा, साल 2024 जो है कुछ दिनों के बाद आ जाएगा, लेकिन आप भी जानते हैं कि एडमिशन के लिए एडवर्टीजमेंट, इश्तेहार, एड्स पहले से चलना शुरू हो जाती हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बड़ा बड़ा हल्फनामा, यानी आप बता दें कि उन्होंने डिसकंटिन्यू का ऑर्डर देखने के बाद में भी देखा कि बहुत से कॉलेजेस हैं जो लगातार इनवाइट्स भेज रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आप आओ हम एमफिल करवाते हैं। अरे भैया, जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ही मान्यता नहीं देता है कि आप लोग जो है वो एमफिल कराएं, तो आप लोग किस बिहाफ पे बच्चों को बुला रहे हैं? उनके फ्यूचर के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी हो गई है, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनके घर पे बच्चे, उन्हें लगता है कि हम पीएचडी में 5 साल तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन 2 साल का वक्त तो हम अपने बच्चों के साथ घर की देखभाल के साथ साथ 2 साल की हम एमफिल तो कर सकते हैं ना। तो इसीलिए वो जो है इसमें जाना चाहते हैं और इसके अलग से जो है वो नंबर भी होते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर पढ़कर जो है वो सुना देती हूँ। यहाँ पर कहा गया है कि आपको जो है वो नहीं करनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक तो जो इसकी इजाजत नहीं देता, ऊपर जब आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाते हैं कि आगे क्या लिखा गया है कि यूनिवर्सिटीज को भी कहा गया है कि आप लोग इसे बंद कर दो। और इसे किया क्यों जा रहा है? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को देखते हुए उन्होंने इसे बंद किया है। इसके बेनिफिट्स के बारे में आपको पता है कि इसके नंबर मिलते हैं, 2 से 3 नंबर होते हैं जो आपके एड ऑन हो जाते हैं और कम समय लगता है आपको पीएचडी में। लेकिन जब इसे मान्यता नहीं मिल रही, इसे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही, अब इसे करने के बाद वैलिड ही नहीं ठहराया जाएगा, आप क्यों अपना समय बर्बाद करेंगे? तो ये इसके ड्रॉबैक हो गए। अब आप लोग जो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी जो है उसे ना करे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर जो है वो किया गया है और क्लॉज 14 साफ तौर पर कहता है कि इसे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही है। किसी के झूठ और फरेब में ना आए। एकेडमिक सेशन 2023 से 24 के लिए पूरी तरह से इसे बंद कर दिया गया है। तो खबर को ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाए ताकि वो अपने पैसे और अपना वक्त बर्बाद ना करें।